नमस्कार। आज की इस खास वीडियो में आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर देवकीनंदन ठाकुर जी की वीडियो और डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो। दोस्तों, हम आपको कई बारी हर एक वीडियो में आपको बताते हैं कि जब तक हम एक नहीं होंगे और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जब तक हम अपने आप को एक नहीं मानेंगे, तब तक हम कोई भी जीत, कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जिस तरीके से अपने देश में चर्चाएं चलती रहती हैं हिंदू मुस्लिम्स को लेकर और बहुत ही ज़्यादा खामियां नज़र आने लगती हैं एक दूसरे इंसान के मन में। इन सबको मिटाने के लिए हम यही कोशिश करते हैं कि आपके पास तक कुछ अच्छी बातें पहुंचाने की कोशिश करें। आज के खास वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे अपने धर्म को कि हमें अपने धर्म को किस तरीके से बचाना है, समझना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक एंड देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, चलिए। गौ हत्या आज तक बंद नहीं हो सकी, गंगा जमुना आज तक नहीं बच सकी। संतों का अपमान तब से होता रहा है, आज भी हो रहा है। कोई भी उठा के गाली लिख देता है, देवी देवताओं का अपमान करता है, हमारे देवी देवताओं पर थूक देता है। क्या है, हम किसी के तीर्थ का अपमान नहीं करते, हमारे सरेआम अपमान होता है। और हम कहते हैं हम कौन है, बोले सनातनी। हमारे घर में तो मंदिर है साहब, हमें क्या मतलब पड़ रहा है दुनिया से। डूब मरो, तुम सच्चे सनातनी नहीं। तुम्हारे जीते जी अगर तुम्हारे देवता का कोई अपमान कर दे, तुम्हें हिंदू और सनातनी कहलाने का अधिकार नहीं है। संजय है और प्रोफेशन से मैं इंजीनियर हूँ। मेरा सवाल एक है, ये अपना हिंदुस्तान में जो है, पहले हिंदुज़म आया, बाद में बुद्धिज़्म आया, बाद में जैनिज़्म आया और लास्ट में जाके सिखिज़्म आया। ये सब में कभी भी ऐसा झगड़ा लफड़ा बिपड़ा कुछ भी नहीं हुआ। इधर से जितना भी आया, जैसे जूइश है, बाद में क्रिश्चियंस है, बाद में इस्लाम है, ये तीनों में 1400 साल होने के बाद भी अभी तक क्यों लड़ाई झगड़े हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, आप जो टेररिस्ट का को जो भी कुछ डिफिनेशन दिए वो तो ठीक है, जान दे दो, मगर टेररिस्ट लोग इस्लाम को बदनाम करते। कुछ भी हो, आप उसके अगेंस्ट ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ये अभी जो इराक में वो अच्छा काम नहीं किए। कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, रिलीजियस प्लेसेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा बराबर से सवाल। भाई साहब ने दो सवाल पूछा है। पहला सवाल पूछा है कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू धर्म आया, हिंदुइज्म आया, फिर बुद्धिज्म आया, फिर जैनिज्म आया, फिर सिखिज्म आया। लफड़ा झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में हमेशा झगड़ा है। क्यों? आप शायद अपने मजहब के बारे में नहीं जानते। आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत पढ़ी आपने? पूरी महाभारत में झगड़ा ही झगड़ा है। बाकी मजहब के नहीं, अपने आपस में। अगर आप पढ़ते महाभारत, जो एक स्मृति है जो मैं पढ़ चुका हूं, उसके अंदर कजिन्स, रिश्तेदारों के बीच पांडव 5 और कौरव 100 झगड़ा होता है। महाभारत में झगड़े के बारे में जितने वर्सेस है, कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा। अगर गिनेंगे हम, कुरान मजीद गिनेंगे कितने वर्सेस है, महाभारत में कई ज्यादा है। और जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। 18 चैप्टर्स है। भीष्म पर्व के चैप्टर नंबर 25 to 42 को कहते हैं भगवत गीता। और भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है हिंदू मजहब में। और यहां ये भगवत गीता श्री कृष्ण राय दे रहे, सलाह दे रहे, सजेशन दे रहे, एडवाइस दे रहे अर्जुन को। जब आप पढ़ते भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 45-46, अर्जुन जंग के मैदान में अपने हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है श्री कृष्ण से, मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं। ये कहता है, आपने पढ़ी होंगी। उसके फौरन बाद चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम इतने बुज़दिल कब से बन गए? तुम नपुंसक कब से बन गए? How have these impurities come in your heart? How have you become impotent? वो कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना,
फिर वर्स नंबर 31, 32, 33 में कहते हैं वो क्षत्रिय खुशनसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। अगर आप लड़ेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लड़ेंगे नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन कहता है? श्री कृष्ण एडवाइस देते हैं अर्जुन को। अगर मैं कहूँगा कि आपके श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। अगर मैं कहूँगा कि आपके हिंदू मजहब की किताब में सिखाया जाता है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। वो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन ये जंग है हक और बातिल के दरमियान। मैं बोला कुरान मजीद में भी वही लिखा है, हक और बातिल के दरमियान। मैं जानता हूं हिंदू मजहब में ये नहीं लिखा है कि रिश्तेदार कत्ल करो, लेकिन हक के लिए लड़ना भी पड़े, नो प्रॉब्लम। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके वालिदैन हो, नो प्रॉब्लम। तो ये श्री कृष्ण कहते अर्जुन से। और जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम उछालते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, सही बुखारी की जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 किताब जिहाद में अल्लाह के रसूल कहते कि जो भी मुजाहिद जिहाद के लिए जाता है, अगर उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत पे जाता है, अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलता है। अक्सर क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शूरी इस हदीस को उछालकर कहते कैसा मजहब है, लड़ने को कहता है, मर जाते लड़ाई में तो जन्नत मिलती है, वरना इस दुनिया की दौलत। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उठो और लड़ो। अगर आप मर जाएंगे, कत्ल हो जाएगा, आप जाएंगे स्वर्ग में। अगर जिंदा वापस लौटेंगे तो दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वही कहते श्री कृष्ण अर्जुन से। मुझे लगता है कि अरुण शूरी ने भगवत गीता पढ़ी नहीं। अगर पढ़ी होती तो इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखते। तो आपको सही जानने के लिए दोनों किताबों का मुताला करना पड़ेगा। आप कह रहे हिंदुइज्म आया, बुद्धिज्म आया, अशोका क्या किया? लाखों लोगों को मारा। आप बोलते कत्ल हुआ ही नहीं, आप शायद भूल गए, आपने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। तो हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ेंगे, यहाँ भी कई लाखों लोगों का कत्ल हुआ है। ना ही सिर्फ महाभारत के अंदर लिखा है, आप देखेंगे अशोका फिर वो दुनिया को त्याग करता है और फिर वो संत साधु बन जाता है, लेकिन पहले तो कत्ल किया किसने? तो आप देखेंगे हिस्ट्री में यहाँ भी कत्ल हुआ, जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। जहाँ भी आप देखते कुछ जगह जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो हक और बातिल के दरमियान, सही है। और कई जगह आप देखेंगे मासूम लोगों का कत्ल किया गया। आप जानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ रिलीजन, मजहब के नाम पे जो सबसे ज्यादा कत्ल किए वो क्रूसेडर्स ने, ईसाईयत के नाम पे लाखों लोगों को कत्ल किया ईसाईयत के नाम पे। अगर आप देखेंगे एक शख्स जिसने सबसे ज्यादा कत्ल किया दुनिया में, कौन है? सबसे ज्यादा कत्ल किसने किया दुनिया में? हिटलर। हिटलर जूस का कत्ल किया 6 मिलियन, कितने 60 लाख लोगों का कत्ल किया। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ईसाईयत गलत है। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ईसाईयत और बाइबल ये सिखलाती है। मैंने बाइबल पढ़ा हूं, क्योंकि हिटलर ने 60 लाख यहूद का कत्ल किया, हम ईसाईयत को दोष नहीं दे सकते। लेकिन मैं जानता हूं कि ईसाईयत के नाम पे जो होली वॉर कहा जाता है, क्रूसेडर्स ने हजारों लोग को अपने सिर्फ मजहब को कन्वर्ट करने के लिए लाखों लोग का कत्ल किया। तो आप देखेंगे कई तारीख है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है, आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। लेकिन जब टकराव होता है हक और बातिल का, तो हक के लिए बातिल के खिलाफ हमें लड़ना ज़रूरी है। तो ये आपकी गलतफहमी है। दोस्तों देखिए, जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि जो ये वीडियो है इसके माध्यम से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जो इस्लाम धर्म है, हिंदू है, क्रिश्चियन है ना, जो इनसे सवाल पूछा गया था उसका जवाब दिया। उसका जवाब देने के साथ साथ इन्होंने, देखिए मैं आपको बताऊं,
हर एक मजहब को ऊपर रखा है। ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ इन्होंने इस वीडियो में, मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो की, इन्होंने सिर्फ इस्लाम को ही आगे नहीं, हर एक मजहब को आगे रखा है। बात सिर्फ लोगों की है, लोगों की सोच की है। जो लोग अपने अंदर अच्छी सोच परिवर्तन कर लेते हैं, अच्छी सोच डाल लेते हैं, वो एक महापुरुष बन जाते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक ने एकदम खुलासा कर दिया, बता दिया उन्होंने कि हर धर्म से जो लोग थे उनमें अच्छे लोग भी पाए जाते थे और ख़राब लोग भी। आज भी वही संसद चलता आ रहा है, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं, अपने आप को बहुत ही बड़ा तीस मार खान समझते हैं। तो इस वजह से ये लड़ाइयाँ होती हैं। अगर आप अच्छी बातों को सीखेंगे और एक आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो सारे जो गलत काम हैं उनको त्याग दीजिए और अच्छाइयाँ अपने अंदर बिखेर लीजिए और सब भाई बनकर रहें, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैं समझता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझे होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।